ये खबर पेरियार मनियम्मई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थंजावुर तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत की गई है। या अपने मंत्रियों को इसलिए नहीं हटा पा रही है, या क्या वजह है? हमें आपको सोचना चाहिए क्या वजह है। पूरा देश, पूरे नौजवान, उनके परिवार के लोग, युवा सरकार के खिलाफ है कि मंत्री को हटाया जाए। लेकिन क्या दबाव है सरकार के ऊपर कि वो मंत्री को नहीं हटा पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री के पास वो छुपे राज हों? अगर दबाव बने, कहीं ऐसा दबाव बने और अपनी जान बचाने के लिए कहीं वो राज न खुल जाएं, कहीं कारण ये तो नहीं है? आखिर हम मंत्री को हटाने में क्या जाता है सरकार का? और छात्रों की मांग सरकार अभी तक नहीं मानी है। छात्रों से अभी तक, युवाओं से अभी तक सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है। सर, आप लोग आज काले कपड़े का मतलब है विरोध करना, और जो काले कपड़े पहन के आए, काला विरोध का है, दुख का भी रंग है। सरकार सुनने वाली नहीं है। डर लग रहा है सरकार को, और दर तक डर न पहुंच गया हो कहीं, ऐसा तो नहीं है। हमने यही कहा था जब हम जंतर मंतर गए थे कि हम सदन में लड़ाई लड़ेंगे, और आपका पूरा सहयोग छात्रों का है हमारे साथ। और मैं समझती हूँ जिस तरह से छात्रों ने इतना करेज दिखाया, इतना ब्रेवरी दिखाई है, जो सड़कों पे आए हैं अपनी मांग को लेके, और जिस तरह पुलिस वालों ने, सीआरपीएफ वालों ने कहीं न कहीं सरकार के कहने में जो रवैया किया है, तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य है जो कह रहे थे, वो क्या यही इनका राम राज्य है? जहाँ पे छात्रों को पीटा जाएगा, जहाँ पे बेटियों के कपड़े फाड़े जाएंगे सड़कों पे, जहाँ पे उनकी छातियों पे लाठी बरसाई जाएंगी, सर फोड़े जाएंगे। जहाँ तक प्रोटेस्ट या विपक्ष के विरोध का सवाल है, विपक्ष के लोग, विशेषकर समाजवादी पार्टी और भी सभी दल अपने छात्रों के साथ खड़े हैं। छात्रों की समस्याओं का समाधान सरकार आज कर दे, हम लोगों का प्रोटेस्ट आज खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक छात्रों की समस्याएं हैं, छात्र जंतर मंतर पे बैठे हैं, वो सरकार से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तब तक हम लोगों का अपने अपने तरीके से विरोध जारी रहेगा, चाहे वो सदन हो चाहे सदन के बाहर हो। अखिलेश से समर्थन करने गए थे, वहीं बीजेपी कह रहे हैं कि आप लोग नेतागिरी चमका रहे हैं छात्रों के पीछे। कोई नेतागिरी नहीं चमका रहे हैं। बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आखिर हमारे 20 बच्चों से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली। हजारों बच्चे परसों लाठीचार्ज में शिकार हुए हैं। ऐसे बच्चों को पिटते अपनी आंखों से देखा है। शायद जिस व्यक्ति के अंदर भी जरा भी संवेदनाएं होंगी, जिस व्यक्ति के दिल में बच्चों के लिए दर्द होगा, उसके लिए असहनीय दर्द था परसों का दिन। काला दिन था दिल्ली की सड़कों पे परसों का दिन। बीजेपी के लोग बेबुनियाद बातें करके विपक्ष को घेरना बंद करें और बच्चों की समस्याओं का समाधान करें। कल हमारे नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी और पूरी समाजवादी पार्टी लगातार ये जिन मुद्दों को लेकर देश के लाखों लाख छात्र दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर डटे हैं, अपनी जायज मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के सारे नेता, हम जैसे लोग लगातार उनकी लड़ाई को सदन में रख रहे हैं। लेकिन सदन तो ये सरकार चलने नहीं दे रही, और इसी मांग को लेकर जब डटे रहे तो माननीय अखिलेश यादव जी को अरेस्ट करके और बहुत दूर रखा गया, पुरानी दिल्ली में स्टेडियम में रखा गया, और उनको 10 बजे छोड़ा गया। पूरे प्रदेश में जिस तरह से आग, जंगल में आग लगती है, पूरा फैल जाती है, उसी तरह से पूरे प्रदेश में जहां जो भी बैठा था, जहां भी था, सब प्रोटेस्ट पे, धरने पे बैठ गए। ये सरकार जो है हिटलर शाही रास्ते पर चल रही है।